भाभी कैसा लगा अम्मा का सरप्राइज? तो ये सीरत के लिए सरप्राइज था? अच्छा, वही मैं सोच रहा था कि सीरत ने एक बार भी नहीं कहा जल्दी आना, एक बार भी नहीं पूछा कहाँ पहुंचे, या तुम्हें पता ही नहीं था? सीरत तो हमें देख के शौक ही हो गई है। चलो सीरत। यही तो चाहिए था हमारे को। अम्मा, बड़ी छुपी रुस्तम निकली, सारा काम भी निकलवा लिया और पता भी नहीं चलने दिया। अम्मा, सवेरे से आप अकेली लगी हुई हो इतने काम में। मारे को बता देती तो मैं हेल्प कर देती आपकी। धींगली, पहले सबसे मिल तो ले, बाद में तू हमारी मदद भी कर देना। कैसी हो सीरत? अच्छी हूँ। जीते रहो बेटा। तू ठीक तो है ना लाडो? ठीक हूँ मैं मावड़ी, मैंने बताया तो था कल रात। बहुत अच्छा लगा आप सब लोगों ने अच्छे देख के। अब आप लोग बैठिए आराम से, मैं तब तक कारव में कुछ दिखा के आती हूँ। चल। ये देख, हमारा कमरा रणवीर ने ना सब कुछ अच्छे हमारी पसंद से बनवाया है। अच्छा है ना? वाओ, वेरी नाइस। पर सीरत, आपका पंचिंग बैग कहाँ पे? आप बॉक्सिंग प्रैक्टिस कहाँ पे करते हो? अरे उसके लिए ना दूसरी जगह है। चल तेरे को दिखाती हूँ, आजा। आपने कुछ चाहिए क्या? गौरव, आपको दादी बुला रही है, आप जाओ, हम आते हैं। सीरत, सीरत देखो। वो मारे को भी जाना चाहिए, वो सब लोग है ना, तो सबने चाय शरबत। सीरत, पैर कैसा है तुम्हारा? वो पैर ठीक है, मतलब पहले से बेहतर है। सॉरी, आई एम रियली सॉरी। आप क्यों सॉरी कह रहे हैं? आपने थोड़ी कुछ करा। हाँ, कुछ किया नहीं है मैंने, पर कुछ कर भी नहीं सकता इसलिए। सीरत, अम्मा ने मुझे बताया कि तुम क्यों परेशान हो। जो मैं सोच रही हूँ वही है कि थारी बीमारी की असली वजह कार्तिक है ना छोरी? प्यार किए हुए है, ये समझने में बहुत देरी कर दी छोरी। के कहा अम्मा ने? वही कहा जो तुम्हें डायरेक्टली मुझे कहना चाहिए था। आई नो मैं ज्यादा मदद नहीं कर सकता, लेकिन अगर मुझे कह देती सीरत, तुम्हारा मन हल्का हो जाता। वो ऐसा कुछ ना माउड़ी ना, वो हमारी बहुत चिंता कर रहे हैं ना, इसीलिए ऐसे बोल दिया होगा, पर ऐसा कुछ भी ना है। तो फिर तुम बताओ मुझे, तुम बताओ कि क्या है? सच सच बताना सीरत, प्लीज। देखो, कुछ तो बोलो और जल्दी से बोलो। हम लड़के हैं ना, ये काफी बेवकूफ होते हैं ऐसे मामलों। लड़कियों के मुकाबले तो हम तो डफर होते हैं। तुम्हें जो बात समझ में आई है वो मुझे नहीं आएगी। मुझे क्या, रणवीर को भी समझ में नहीं आएगी। पर उसे भी ये बात तुम्हें बतानी होगी, उसके बिना वो नहीं समझ पाएगा। ये जो भी ससुराल के प्रॉब्लम्स होते हैं ना, ये सब यूं मिट जाएंगे। बस बात करने से हर चीज सॉल्व हो जाती है। ट्रस्ट मी, मैं तुम्हारा दोस्त हूं यार, मुझे तो बता ही सकती थी आप। मैं बात कर लेता रणवीर से, पर मैं डायरेक्टली तो बात नहीं कर सकता। तुम्हें समझना होगा, तुम्हें बात करनी होगी उससे। अरे कार्तिक, तुम यहाँ? सॉरी, कोई प्राइवेट बात चल रही क्या तुम दोनों के बीच में? नहीं, डिस्टर्ब तो नहीं कर दिया मैंने? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। और वैसे भी दोस्तों के बीच बातें चलती रहती है। सीरत, तुम आओ मेरे साथ, तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया हूं। कम।
एक गिफ्ट हमारे पास भी है थारे लिए। तुम्हारे लिए। लो। ये तो बहुत ही बढ़िया गिफ्ट है। सीरत, ऐसे आइडियाज मेरे दिमाग में क्यों नहीं आते? एक और गिफ्ट है, ये। पसंद आया तुम्हें? थैंक यू। भाभी, कार्तिक भैया, दादा, आप लोग भी आइए ना। अरे वाह, यहाँ सब कुछ मेरी पसंद का है। जैसे जैसे आप लोगों को किसी ने बता दिया हो कि मुझे क्या पसंद है और क्या नहीं। तो है ही। सीरत है ना थारी दोस्त, उसने पता है थारा सब, थारी पसंद नापसंद सब पता है उसे। अम्मा और मैं तो कंफ्यूज ही हो गई थी कि क्या बनाए, पर पापा ने ही आइडिया दिया कि भाभी से पूछते हैं। वैसे भी सीरत को पापा और मेरी हर एक फेवरेट चीज के बारे में पता है। हाँ, और अब तो हमें भी पता है कि कार्तिक भैया को आलू के पकौड़े बिल्कुल पसंद नहीं है, और कोफ्ते भी। नहीं नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। खाने के मामले में मैं बिल्कुल कृप नहीं करता। आप माँ से पूछ लीजिए, बस जो मिल जाए खा लेता हूँ। जो मिल जाए उसे स्वीकार कर लेने में और पसंद का पाने में फर्क होता है ना सीरत बेटे? अब जैसे सीरत और रणवीर एक दूसरे को पसंद थे, मिल गए तो अच्छा हुआ। अगर किसी वजह से ये दोनों ना मिलते तो सीरत की शादी हो जाती कार्तिक के साथ। और उसको वो भी स्वीकार करना पड़ता। पर जो होता है अच्छा ही होता है। सीरत को रणवीर मिल गया और वो बहुत खुश है। क्यों सीरत बेटी, खुश है ना तू? कार्तिक, मैं सोच रहा था कि बच्चों की ट्रेनिंग कल से शुरू करा देते हैं, राइट? तो जितनी जल्दी होगा उतना ज्यादा टाइम मिलेगा, इट बी बेटर। हाँ हाँ, ये बहुत अच्छा आइडिया है। मुझे लगता है हमें ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए इन सब चीजों में। और चलो, खुशी हुई देख के कि जो पार्टनरशिप हमारे और तुम्हारे बीच होते होते रह गई ना, वो हमारे बेटे के साथ कर ली तुम। लेकिन उस दिन जो हुआ उसके लिए माफी और धन्यवाद देना चाहूं आप सबका कि हमारी मर्जी के खिलाफ भी आपने हमारे बेटे की शादी सीरत के साथ करवाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। दोनों की खुशी उसी में थी, और सीरत हमारी बेटी है तो उसकी खुशी हमारे लिए सबसे ज्यादा मायने रखती है। कमाल है ना, बहू बनते बनते बेटी बन गई वो आपकी। लेकिन ईश्वर जो करता है सही करता है। सही वक्त पे रणवीर आ गया सीरत की जिंदगी में। अगर नहीं आता तो उसकी शादी हो जाती कार्तिक से, और इस छोटी सी उम्र में 2 बच्चों की जिम्मेदारी आ जाती उसमें। वैसे मैं हैरान होता हूं ये सोच के कि जिस लड़की के लिए रणवीर ने घर परिवार छोड़ दिया, जिसके अलावा कभी किसी और के बारे में सोचा तक नहीं, उसने इतनी जल्दी कैसे रणवीर को भुला दिया?
और दूसरे के साथ शादी करने के लिए भी हाँ कर दी। मैं आपकी थाली परोस दूं? ना, पहले जरा मेहमान नवाजी तो कर लेना थे ठीक से। मजबूरी रही होगी ना इसकी। सुना है सौतेले बाप ने घर अपने नाम पे कर लिया था धोखे से। जो फिर बाद में कार्तिक ने खरीद के दिया। और माता जी के इलाज का खर्चा भी तो कार्तिक ने दिया। और जो मेडल, स्टेट लेवल का जो मेडल मिला, हाँ, उसकी कोचिंग का खर्चा भी कार्तिक ने दिया। अब इतने सारे एहसानों का बदला कहां से चुकाती बेचारी सीरत, इसलिए तैयार हो गई शादी के लिए। बस बहुत बोल लिया आपने, आप चुप। मैं कार्तिक से शादी क्यों कर रही थी ये जानना है ना आपको? उसकी वजह जाननी है ना, तो सुनो। उसकी वजह ना तो उनका पैसा है, ना ही हमारी बॉक्सिंग, ना बच्चे और ना माउड़ी। उसकी वजह है उनका दिल। उनकी अच्छाई, उनकी समझ, बिना कहे हमारे मन की बात समझ जाते हैं वो। हमेशा हर मुश्किल में हमारा साथ देने के लिए तैयार रहते हैं वो। हमारे सपने ने अपना सपना बना लिया उन्होंने। अरे कौन करे किसी अनजान के लिए ऐसा? अरे कोई रिश्ता ना होने के बावजूद भी उन्होंने हमारी और हमारी माउड़ी के वास्ते कितना कुछ करा, और बदले में कभी कुछ ना मांगा, ना ही कभी इस बात का एहसास जताया। ऐसे इंसान से ब्याह करना कोई समझौता ना था, सौभाग्य था हमारा। ना शुरुआत जरूर इस बात से हुई थी कि कायरव ने उसकी मां मिल जाएगी और हमारे को घर, लेकिन धीरे धीरे हम दोस्त बन गए। हमारी खुशी, हमारी हंसी, हमारा कॉन्फिडेंस फिर वापस आ गया। इतना जरूरी हिस्सा बन गए हमारी जिंदगी का कि उनके बिना सब कुछ अधूरा लगता था। जो मैंने कभी ना सोचा था वो हो गया। ये दोस्ती कब प्यार में बदल गई मेरे को पता ही ना चला। क्या हुआ सीरत? सीरत, क्या हुआ? ऐसे अचानक खड़ी क्यों हो गई? कुछ कहना था? सीरत, चौहान साहब ने थारे से एक सवाल पूछा, सवाल का जवाब नहीं देगी?
थारे और कार्तिक के बीच में जो संबंध है उसको लेकर चौहान साहब को जो भी शक है उसे खत्म नहीं करेगी क्या? क्यों? दे जवाब। रिश्ते का लिहाज कर रही है, पर हमारा तो उनके साथ कोई रिश्ता ही नहीं। तो मैं किस चीज का लिहाज करूं? आपकी तो आदत है ना, तो मजबूर हो, पर इतना तो सोच लेना था कि ये इस घर की बहू है। लेकिन फिर भी ऐसी वाहियात बातें करके सबके सामने, अपनों के सामने बेइज्जत कर रहा है इसको। सीरत ने कार्तिक से शादी करने के लिए हाँ क्यों कहा, ये सवाल आप तो क्या मुझे भी पूछने का हक नहीं है। ये वो जाने या कार्तिक जी जाने, मैं बस इतना जानता हूं कि सीरत ने ना तब मारे को धोखा दिया था और ना अब मारे को धोखा दे रही है। समझे आप? सीरत ने जो कुछ भी किया उस वक्त अपने हालात और अपनी समझ के हिसाब से किया, और जो किया वो सही किया, समझे? और सुन सीरत, किसी रिश्ते का कोई लिहाज करने की जरूरत नहीं है। मत सुन ये फालतू की बकवास सवाल, ऐसा जवाब दे कि हमेशा के लिए मुंह बंद हो जाए। जिस रिश्ते का लिहाज करके वो चुप है ना मिस्टर चौहान, उसी रिश्ते का फायदा उठा रहे हैं आप। वैसे आपकी सोच इस लायक नहीं कि आपको कोई सफाई दी जाए, फिर भी एक आखिरी बार कह रहा हूं आपसे, मैं और सीरत सिर्फ दोस्त हैं, अच्छे दोस्त हैं, और उस दोस्ती की बहुत इज्जत करता हूं, और सिर्फ इसीलिए चुप हूं, वरना आपकी बात का जवाब देना आता है मुझे। आप लोग जो चाहे कह सकते हैं क्योंकि गलती हमारी है। मैं ही भूल गया था कि जिन रिश्तों में गांठ पड़ जाती है वो चुभते बहुत है, चाहे कितनी भी सावधानी बरत लो। और वैसे भी अगर किसी इंसान पर हमारा भरोसा ना हो तो उसकी हर बात को शक के चश्मे से ही देखा जाता है। जबकि सच तो यह है कि इस सवाल के पीछे हमारा ऐसा कोई इरादा न था जैसा आप लोग समझ बैठे हैं। माफ करना मारे को बहू, मैं जानता हूं कि तू और कार्तिक सिर्फ और सिर्फ दोस्त हैं, और प्यार थारे मन में सिर्फ हमारे बेटे के लिए है। बहुत प्यार, सच्चा प्यार। खैर, आप लोग खाना वाना खाइए। सुन बहू, तारे दोस्त और उसकी परिवार की खातिर में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, ठीक है? चिंगारी तो मन ने लगा दी है सीरत, अब धमाका कब होगा उसका इंतजार है बस। मेरा तो पेट भर गया है, इजाजत दीजिए। फिर सुना। पापा, माँ, आप लोग जाइए, मैं थोड़ी देर में आता हूँ।